मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने राजा प्रताप भानु तथा जंगल में रह रहे कपटी मुनि जो राजा था और वो हार गया था युद्ध में प्रताप भान से, और उसका और प्रताप भान का वार्तालाप सुना। वही कथा आज भी आगे निरंतर जारी है, जरा प्रेम से सुने। ताते मैं तो हे बर जाओ राजा, कहे कथा सब परम यकाजा। छठे श्रमण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नास तोर सुन पान प्रतापा। या न उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भान, सुनो, इस बात के प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिर भाषा, दुज गुर कोप कहो को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कहो जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चला हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही बेप्र बस कवन विदे, कहो कृपा करे को। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके ये भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जगत जग माही, कष्ट साधे पुण्य होई कि नाही। यहाँ एक यति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम यादी न जुगत न पसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाओ तब हो ही अकाजो, बनायाई असमंजस आजो। सुन महे बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज शरण सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल बन फेनु, संतत धरन धरन सिर रेणु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण करते रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल।
मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाहि न पहे आपनु दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभावो, फलहि तब जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र के प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरे समय करौ रसोई, तुम परसौ मोहि जानन कोई। अन्न सो जोय जोय भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपत, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके ग्रह जे वही जो वो, तब बस होई बो पसुन को वो। जाय उपाय रचौ न पये हो, संबत भरि संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहज सता, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगे, दिन ही करब ज्योनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूपकाष्ट यति तोरे हुई, सकल विप्र बस तोरे करी हैं। विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहजो बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाओ लखाओ, मैं यही बेसन आओ बकाओ। तुमरे वो पुरोहित कहूँ राजा, हरिया नभ मैं करने जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं दर जासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन यब की जय, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचायो सो तहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हारे सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आओ बसोई बेसुधरे, पहचान्यो तब मोय। तब एकांत बुलाए, सब कथा सुनावहु तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन न पयाय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रम तब अपने द्रायति आई, शोक मिसो बसोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी।
काल के तो निश्चर तहाँ आवा, जहि सो कर होय नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नर नृप केरा, जानहि सोयत कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल के तो राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव सुख दुखदाये। प्रथम हे भोप समर सब मारे, बे प्रशांत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तही कल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। जहिर पूछे सोय रचो पावो, भावी बसन जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसे अकेल पे लगो कर गनिय न ताऊ, अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप कथा को अच्छा सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको ये कथा सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।